Student, I am teaching science for class 7th, lesson 5, part 1, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। तो अपन एसिड और बेस और साल्ट के बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे। वी यूज इन आवर डेली लाइफ ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस सच एज लेमन, टैमरिंड, कॉमन साल्ट, शुगर एंड विनेगर। तो आपने डेली यूज में आपने देखा होगा, आपने सब जानते हो इसको, नींबू को, इमली को या नमक को कॉमन जो साल्ट होता है, या चीनी को, या विनेगर होता है सिरका, ठीक है, जो खट्टा होता है। आपको पता है सारी चीज़ें क्या है, ये सारी की सारी खट्टी चीज़ें होती हैं। डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या इनका सबका एक जैसा टेस्ट होता है? लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंस लिस्टेड इन टेबल 5.1। तो इसमें देखो आपकी लिस्ट बना रखी, सारी की सारी एक ही तरह की चीज़ें हैं, सारी की सारी खाने वाली। इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दीज सब्सटेंस, टेस्ट इट नाउ एंड एंटर द रिजल्ट इन टेबल 5.1। अगर आपने ये चीज़ें टेस्ट नहीं कर रखी तो आप ये टेबल को देखो। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर देखो लेमन जूस है, जानते हो आप इसको क्या बोलते हैं, जो नींबू वाला जूस होता है। तो इसका टेस्ट कैसा होता है? शोर यानी खट्टा होता है, बिटर यानी कड़वा होता है, या कोई और कलर होता है, ठीक है। तो आपको ये सारा का सारा आपको करना है और आपको सब कुछ आपको पता है इस सब के बारे में। लेमन जूस के बारे में, ऑरेंज जूस के बारे में, विनेगर के बारे में, कर्ड दही के बारे में, ये टैमरिंड यानी कि इमली होती है ये, इसके बारे में आप जानते हो। शुगर के बारे में जानते हो, कॉमन साल्ट के बारे में जानते हो, आंवला के बारे में जानते हो, बेकिंग सोडा के बारे में, ग्रेप्स के बारे में, अनरिप मैंगो का मतलब होता है जो कच्चे थोड़े आम होते हैं, और कुकुम्बर भी आपको पता है। तो इन सब के बारे में आप जानते हो, तो आपको इसका टेस्ट पता होना चाहिए। ये आपको अपने आप करना है। इसका टेस्ट शोर होता है, खट्टा होता है, या कड़वा होता है, ठीक है। ये आपका अब क्या है? यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंस टेस्ट शोर। देखा होगा आपने इन सब का टेस्ट, जिन्होंने चखा हुआ है सबका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। सम टेस्ट बिटर, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि बिटर यानी कि कड़वी हैं। सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट साल्टी। तो कुछ इनमें से जो चीज़ें हैं उनमें से कुछ मीठी चीज़ें भी होंगी और कुछ टेस्ट साल्टी होगा, नमकीन भी होंगी। तो ये जो आपको पूरी लिस्ट दे रखी है, इसके अंदर अलग अलग स्वाद की चीज़ें इसमें यूज की गई हैं, ठीक है। तो अब क्या पढ़ेंगे अपन इसको देखते हुए 5.1 को, एसिड एंड बेस। अब एसिड और बेस क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो कर्ड आप जानते हो, दही, लेमन जूस भी जानते हो, ऑरेंज जूस एंड विनेगर के बारे में भी जानते हो। टेस्ट शोर, इन सब का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। दीज सब्सटेंस टेस्ट शोर बिकॉज दे कंटेन एसिड। तो इन सब का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। तो ये क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि एसिड सारे स्वाद में खट्टे होते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक। तो इसका केमिकल नेचर क्या होता है एसिडिक का? कि ये खट्टे होते हैं। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एक्कस विच मीन्स श्योर। कहाँ से लिया गया? लैटिन भाषा से लिया गया हुआ है। इसका एक्कर है जिसका कि अर्थ होता है खट्टा। द एसिड इन दीज सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड। इनमें जो भी हो खट्टे वाले सब्सटेंस हैं वो क्या होंगे? नेचुरल है, यानी कि प्रकृति द्वारा ही बनाए गए हैं, अपने केमिकल डाल के नहीं बनाया है। व्हाट अबाउट है बेकिंग सोडा? तो आपने बेकिंग सोडा कभी देखा है? डज इट आल्सो टेस्ट शोर? क्या उसका जो स्वाद होता है, टेस्ट होता है, वो खट्टा होता है? इफ़ नॉट, नहीं होता ये। व्हाट इज इट्स टेस्ट? इसका मतलब इसका टेस्ट कैसा होता है? सिंस इट डज नॉट टेस्ट शोर इट मीन्स डेट इज हैज़ नो एसिड इन इट। इसका मतलब इसका स्वाद खट्टा नहीं होता, इसका मतलब क्या? ये एसिड नहीं है। समझ में आई आपको बात? अगर खट्टा होगा तभी एसिड होगा। इट इज बिटर इन टेस्ट। इसका स्वाद कैसा होता है? बेकिंग सोडा का कड़वा होता है। इफ़ फील सोपी, अगर इसको हाथ में लेके आप रगड़ोगे ना तो इसको आपको साबुन जैसी झाग बनेगी इससे। जनरली सब्सटेंस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन
टचिंग आर नोन एज बेस। अब बेस क्या हो गया? जिसका स्वाद कड़वा है और जो हाथ में रगड़ने से क्या होता है? साबुन जैसी झाग देता है। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज सेड टू बी बेसिक। इसका मतलब समझ में आ गया आपको कि ये इसको क्या बोलते हैं? बेसिक चीज़ें बोलते हैं। अगर जो बेस से बनी होती हैं उसको बेसिक चीज़ें कहते हैं। तो आपको एसिड और बेस में दोनों में फ़र्क समझ में आया। एसिड क्या होता है? जो कि टेस्ट जिसका खट्टा होता है, और बेस क्या होता है? जिसका टेस्ट कड़वा होता है और हाथ से रगड़ने में वो क्या होता है? उसमें साबुन जैसी चिपचिपा सा या झाग देता है वो। तो ये आपको क्या पता लगा? कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेस है। ठीक है। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। लेकिन क्या सब चीज़ों को आप चख सकते हो? नहीं चख सकते आप। कई चीज़ें आपके लिए हार्मफुल भी होती हैं, तो उसका अपन कैसे पता लगाएंगे? स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें होती हैं जिसको बिना टेस्ट किए ही अपन को पता लग जाता है कि एसिड है या बेस है। तो ये आप कैसे करेंगे? दीज सब्सटेंस आर नोन एज इंडिकेटर। और उन चीज़ों को क्या बोलते हैं? सब्सटेंस को इंडिकेटर बोलते हैं, जिससे कि अपन को पता लग जाता है कि ये एसिड है या बेस है। द इंडिकेटर चेंज देयर कलर when added to a solution containing in acidic और बेसिक सब्सटेंस। तो इसमें क्या होगा? आप जब इसको मिक्स करोगे इसको इंडिकेटर को, तो आपको कौन सी चीज़ एसिडिक है और कौन सी बेसिक है इसके बारे में पता लग जाएगा। अब टर्मरिक जानते हो, हल्दी होती है, और एक लिटमस पेपर होता है, चाइना रोज पेटल यानी कि जिसको कहते हैं अपन गुड़हल का फ्लावर होता है। इन चीज़ों को किस में यूज किया जाता है? इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है। आर सम ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग व्हेन। ठीक है। तो ये क्या है? ये आपका नेचुरल इंडिकेटर है, जिससे आपको पता लगता है कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। तो ये अपन ने क्या पढ़ा कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, और इसको जिससे अपन को पता लगता है बिना टेस्ट किए वो क्या होते हैं? इंडिकेटर होते हैं। जैसे कि आपको ये बता रखा है ये सारा ये बता रखा है आपको, नेम ऑफ एसिड फाउंड इन किस में पाया जाता है। देखो, एसिटिक एसिड जो होता है उसमें विनागर सिरका में पाया जाता है ये। और फॉर्मिक एसिड आंट्स स्ट्रिंग यानी कि जो चींटियाँ होती हैं उसके जो स्ट्रिंग होते हैं ना उसके अंदर पाया जाता है। और सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंज लेमन्स आदि में पाया जाता है। सिट्रिक फ्रूट में यानी सिट्रिक फ्रूट्स कौन से होते हैं? जैसे कि जो खट्टे होते हैं, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इनके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अब लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? कर्ड यानी दही में पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाता है? स्पाइस क्या होता है? पालक होती है, उसके अंदर पाया जाता है। और इस तरह से एक्रोबिक एसिड क्या होता है? आंवले में पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट आपको पता है ऑरेंज वगैरह जो होते हैं, लेमन वगैरह वो होते हैं, जिसमें कि विटामिन सी पाया जाता है। अब है टार्टेरिक एसिड, इसमें क्या होता है? टैमरिंड क्या होता है? इमली में। ग्रेप्स पता है आपको? अनराइप मैंगो जो अनपके होते हैं वो वाले मैंगो आदि में पाया जाता है। तो ये क्या समझे आप इसमें कि सारे के सारे एसिड हैं जो कि खाने में चोर या खट्टे हैं। अब ऑल द एसिड मेंटेन अबाउ अकर इन नेचर, ये अपने नेचर से पहचान में आ जाते हैं। अब देखो नेम ऑफ बेस। अब बेस में किस में पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है। तो आपको कैसे पता लगेगा? ये कड़वे स्वाद का होता है और हाथ में रगड़ने पर साबुन जैसा दिखाई करता है, रगड़ने से मतलब कि चिकना चिकना सा होता है। तो ये किस में पाया जाता है? लाइम वाटर में यानी कि चूने का जो पानी होता है उसमें पाया जाता है ये। अमोनियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है? विंडो क्लीनर, जिससे विंडो साफ़ करने वाले जो मटेरियल होता है उसमें पाया जाता है। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है? साबुन में, सॉप में पाया जाता है अपने। ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है? मिल्क में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाता है? मिल्क, जो दूधिया सा मिल्क होता है उसके अंदर ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। तो ये अपन ने क्या पढ़ा है अभी तक? आपको इसमें इतना पता लगना चाहिए कि एसिड और बेस को कैसे पहचानोगे आप। ठीक है। क्योंकि आप आगे अपन क्या पढ़ेंगे कि जिस चीज़ों को अपन चख नहीं सकते उसको कैसे अपन इंडिकेटर से पता लगा सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ को अपन
टेस्ट करके नहीं पता लगा सकते। तो ये आपको सारा का सारा समझ में आ गया। एसिड क्या होता है एक बार फिर बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड का मतलब होता है जो स्वाद में खट्टे होते हैं, और बेस क्या होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं और जिसको हाथ में रगड़ने से चिकने चिकने से हाथ अपने हो जाते हैं, जैसे कि साबुन से या सोप से हो जाते हैं। तो ये अपन का जस्ट लाइक एसिड और बेस का इंट्रोडक्शन है। आगे अपन पढ़ेंगे कि जो इंडिकेटर होते हैं ये कौन कौन से होते हैं और ये कैसे इनको यूज किया जाता है। तब तक के लिए थैंक यू।